में छठ पर्व के दूसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आस्था का महत्पर्व ताज नगरी आगरा में छठ पर्व को धूम छठ पर्व के दूसरे दिन डूबते हुए सूरज को दिया अर्घ्य। ताज नगरी आगरा में छठ पर्व की धूम देखने को मिली। हाथी घाट पर छठ पर्व की धूम आस्था की एक झलक देखने को मिली। डूबते हुए सूरज को महिलाओं ने अर्घ्य दिया। छठ पर्व पर महिला 48 घंटे का उपवास रखती हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने व्रत का समापन करेंगी। छठी मैया के प्रसाद में आज के दिन ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि आज रात देसी घी से बनाकर तैयार होता है, जिससे डूबते हुए सूरज को महिलाएं अर्घ्य देती हैं। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। प्रियंका से पूजा करने पहुंचे घाट पर। हाँ, किस तरह की पूजा होती है? बहुत अच्छी पूजा होती है। छठ पूजा माता की कृपा यहाँ सब पे बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत धूमधाम से छठ माता पूजा की बहुत अच्छी कृपा होती है। 2 दिन से 2.5 दिन का इसमें व्रत होता है और बहुत लगन से श्रद्धा से किया जाता है व्रत बिना पानी के। इसका प्रसाद जितनी भी परेशानी होंगी, जितनी भी कैसी भी परेशानियाँ होंगी, सब छठ माता की कृपा से सब दूर होती है। निर्जला व्रत रखा जाता है इसमें 2-2.5 दिन का, इसलिए माता रानी सब पे कृपा करती है। जिस पे व्रत रखता है उस पर बहुत मेहरबान है छठ माता। क्या नाम है आपका? वीना देवी। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। नहीं, पहला दिन है मेरा। नहा खा से स्टार्ट होता है, उसका खड़ना होता है। आज पहला अर्घ है, कल सुबह 6 बजे दूसरा अर्घ होगा। किस तरह से पूजा होती है छठी मैया की? क्या क्या इसमें बनाया जाता है? सबसे बड़ा प्रसाद का महत्व सबसे ज्यादा कहा जाता रहता है। सबसे पहला तो हमारे नहा खा से स्टार्ट हो जाता है। जो लौकी की सब्जी बनती है, चने की दाल और चावल से शुरुआत होती है। दूसरे दिन खड़ना कहते हैं, जिससे खीर बनती है गुड़ की और रोटी की शुरुआत होती है। और आज पहला अर्घ है, जिससे हमारी तरफ ठेकुआ बनता है, कचवनिया बनता है और प्रसाद है, जैसे कि फल। किस चीज से बनाया जाता है? आटा, गुड़, घी से, केवल घी में बनता है, क्योंकि उससे सूर्य देव की अर्घ दिया जाता है ना, इसीलिए। तो उनको शुद्धता के मायने रख के, मतलब केवल शुद्ध घी से ही बनाया जाता है। कल सुबह आप लोग भी दोबारा आएंगे? हाँ, दोबारा आएंगे। कैसे पूजा होगी? इसमें क्या प्रसाद में रहेगा? प्रसाद में टोटल ऐसा ही रहेगा। हाँ, केवल चेंज हो जाएगा ना। ये प्रसाद है ना, इनको मतलब कि इनको हटा के फिर दोबारा दूसरी प्रसाद लगाया जाएगा। निर्जला व्रत है? हाँ, 3 दिन तक निर्जला व्रत रहता है हमारा। और कल इनका एंड है। कल हम अर्घ दे के फिर इनके बाद हम पारण कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। भाई, ये किस तरह से पूजा छठ पर्व की जाती है? आज दूसरा दिन है छठ पर्व का। छठ पर्व की पूजा बहुत महान पर्व है और बहुत पवित्र पर्व है। इसमें हमारी जो माता बहनें हैं, जो भी व्रत रखती हैं, वो निर्जल व्रत रखती हैं 3 दिन लगातार, जो ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, और सूर्य देव की उपासना होती है इसमें। पंच तत्व जितने भी हैं, पंच यानी हमारे भगवान हम जिनको मानते हैं, उनकी यानी हम साक्षात यहाँ पूजा करते हैं। उनकी पूजा के लिए हम यहाँ आते हैं। ये व्रत का जो स्टार्टिंग है 3 दिन से होता है, जो निर्जल व्रत रहता है। उसके बाद आपकी सूर्य देव की जो सूर्यास्त का होता है समय, उसमें पूजा होती है, और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद तब व्रत खुलता है। ये क्या बनाया जाता है प्रसाद का? कुछ इसमें पुए टाइप के और वैसे होते हैं, मीठे पकवान टाइप के, और फल वगैरह रहते हैं, जो सब यानी व्रत में यूज़ करे जाते हैं। कल समापन रहेगा, किस तरह से समापन रहता है? समापन पे सुबह मॉर्निंग में ही आएंगे। सूर्योदय होने से पहले ही सारे यानी व्रत के श्रद्धालु जितने भी वो लोग आएंगे यहाँ पर, अपना व्रत यहाँ पूजा करेंगे। और सूर्यदेव जब यानी निकलेंगे, उनके दर्शन होंगे, तब सूर्य देव को अर्घ दे करके अपना यानी वो व्रत पूरा करेंगे, और फिर अपना यानी फिर व्रत यहाँ पर खोलेंगे। किस तरह की व्यवस्था इस बार यहाँ पर रही? हाँ, प्रशासन को लेकर भी? प्रशासन के लिए तो है ही इतना, लेकिन नगर निगम की टीम ने अपना पूरा सहयोग दिया है। नगर निगम के सारे कर्मचारी, अधिकारी जो भी थे यहाँ पर, उन्होंने सबने आकर यहाँ पर सर्वे किया, अपना पूरा योगदान दिया। उनकी टीम पूरी लगी रही और साफ सफाई बढ़िया तरह से उन्होंने अपनी सुविधा को रखा। ताज नगरी आगरा में छठ पर्व की धूम सभी आगरा के घाटों पर देखी जा रही है। इस समय हम आगरा के हाथी घाट पर मौजूद हैं। छठ पर्व की धूम आगरा के ताज नगरी आगरा में किस तरह से देखी जा रही है? पूरे हाथी घाट पर महिलाएं छठ पर्व की पूजा करने के लिए पहुंची है। डूबते हुए सूरज को आज अर्घ्य दिया जाता है। 3 दिन का यह निर्जला व्रत छठ मैया का रखा जाता है, और निर्जला व्रत रहता है, बगैर खाए पिए ये 3 दिन का उपवास रहता है। और कल सुबह जैसे कि उगते हुए सूरज को ये लोग अर्घ्य देंगे, इसी साथ ही छठ पूजा का समापन हुआ। किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है, अर्घ्य दिया जा रहा है। खास बात रहती है कि छठ मैया का पर्व बड़ी धूमधाम में बिहार और में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ताज नगरी आगरा में भी इसका धूम देखने को मिल रही है। हाथी घाट हो, आगरा के जितने भी घाट हो, बल्केसर हो,
सभी घाटों पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। छठ पूजा पर किस तरह से यहाँ देखो किस तरह से जो पूजा होती है, पुए वगैरह, इसमें प्रसाद का सबसे बड़ा महत्व होता है। डलिया खड़ुए बनाए जाते हैं, साथ ही छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। और खास बात कहा जाता है कि जो चीज़ आज के दिन मांगे वो पूरी भी होती है। निर्जला व्रत 48 घंटे का 3 दिन का ये रहता है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और कल सुबह जैसा कि उगते हुए सूरज देवता को अर्घ दिया जाएगा, इसी तरह से और छठ मैया के इस पर्व का समापन होगा। अपने साथी मनोज कुशवाहा के साथ यमुना घाट से अमन गुप्ता, आगरा।